नमस्कार, आप देख रहे हैं लार भारत। इस वक्त हम मंगल पांडे की जयंती पे समारोह में जहाँ पे तमाम लोग मौजूद रहे हैं। हेलो मैम, सब एक साथ ले लीजिए ना सर। आइए ना। आज मंगल पांडे की जयंती पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार वासियों को खासकर क्या संदेश है? बिहार वासियों में मंगल पांडे जो युवा थे, युवा में ही उन्होंने अपने देश के प्रति समर्पण दिखाया। हम युवा से ज़्यादा और युवक से ज़्यादा और युवतियों से ज़्यादा कहना चाहेंगे कि मंगल पांडे ने बहुत बड़ा संदेश दिया है अपने देश के प्रति समर्पण, प्रेम भाव और गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करना। और उसके लिए कोई मारपीट या दंगा नहीं, उसके लिए एक भाव और एक व्यवहार से अपने अन्याय को नहीं सहने की जो प्रेरणा थी वो उस आदमी से लेने लगा। क्या लगता है मैम कि मंगल पांडे की जो मार्ग है, क्या लोग उस पर चल रहे हैं अभी? मंगल पांडे का मार्ग जो था वो उस परिस्थितियों के अनुसार था, लेकिन आज का जो मार्ग है वो उस समय का मार्ग था जिसमें उन्हें सफलता मिली। लेकिन आज का जो मार्ग है, आज का जो है, उस पे हमारे युवा और युवती चल रहे हैं। चलना है और नहीं चले हैं तो वो जो नहीं चले हैं वो दौड़ेंगे, क्योंकि युवा ही का देश है, युवा ही का प्रदेश है, युवा ही का पंचायत है। तो हमें लगता है कि युवा को प्रेरणा है मंगल पांडे कि अन्याय नहीं सहना है और सही तरीके से मांग करनी है और अपनी सही तरह से सहभागिता, सरकार हो या समाज हो या युवा हो, जो भी है हमें लेनी चाहिए। मंगल पांडे जी के बारे में दो शब्द बताएंगे कि आखिर वो उनकी जिंदगी कैसी रही? उनकी ज़िंदगी तो पहले कठिन थी, तभी तो वो अन्याय का और उनके साथ जो अंग्रेज़ों का जो दबाव या दरिंदगी कहिए या कुछ भी करना हमको करना पड़ेगा, लेकिन उसमें जो उनको आपने देखा होगा कि नली को दांत से निकाल के मुंह से खोल के लगाओ और तब उसको ये करो, जिसका विरोध उन्होंने किया कि नहीं चमड़े को हम मुंह में, गाय चर्बी थी उसमें, तो उसने उसको बर्दाश्त नहीं किया और उसके चलते जो उन्होंने उस चीज़ को विरोध किया, उसके लिए जो उन्हें सजा हुई वो विरोध की था, लेकिन विरोध न्यायपूर्ण था, होना चाहिए। ये प्रत्येक वर्ष 8 अप्रैल को अमर शहीद मंगल पांडे जी के शहादत दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम शिवाकांत तिवारी जी करते रहते हैं। हम सब जानते हैं कि मंगल पांडे देश की आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत में 1857 में ही सिपाही विद्रोह करके उसकी शुरुआत की थी और वो चिंगारी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर देश की आज़ादी की बड़ी लड़ाई में बदल गई और हमारा देश आज़ाद हुआ। तो ऐसे वीर अमर सेनानी को स्मरण करना, उनके बलिदान दिवस पर देश की रक्षा का संकल्प लेना, देश के अंदर के ऐसे तत्व जो भारत माता को माँ कहने में संकोच करते हैं, उनका प्रतिकार करना और भारत माता की जोर से जयकार करना, इसका संकल्प आज के दिन लेते हैं। वही कार्यक्रम आज हो रहा है। हम लोग यह तो बलिदान दिवस 1857 से मनाया जा रहा है देश में, लेकिन पहले धीरे धीरे मनाया जाता, कुछ कम लोग मनाते थे। जैसे जैसे दिन बढ़ता चला जा रहा है, लोगों में जागरूकता आती जा रही है, तो भारत के कोने कोने में इनका बलिदान दिवस 8 अप्रैल को मनाया जाता है। हम लोग इस संस्था के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से हमेशा डिमांड रखते हैं कि उनके नाम पर एक इंस्टीट्यूशन का बने बिहार में भी, जहाँ पर हमारे छात्र, इतिहास के छात्र बैठ करके उन पर कुछ चिंतन करें, उन पर कुछ लिखें, रिसर्च हो। लेकिन सरकार अभी तक तो सुनी नहीं है। कब सुनेगी, कब वह जाएगी या मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हमारा काम है उनको अपना डिमांड देना। आप लोग जो मांग पत्र बनाए हैं, कितने वर्षों से सरकार से मांग कर रहे हैं आप लोग? 20 वर्ष। जब से शुरू किया है तब से डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ उस पर सरकार का ध्यान गया। बीजेपी की भी थी, तो उसमें भी आप लोग कर सकते थे। अभी भी केंद्र में है, सब है, लेकिन अब सरकार की क्या योजना है, सरकार क्या करना चाहती है, बीजेपी क्या करना चाहती है, यह तो मंगल पांडे बीजेपी और कांग्रेस और सारे दलों से ऊपर की चीज़ हैं। इस पर तो सबको चिंतन करना, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीआई हो, चाहे सीपीएम हो, जदयू हो। अच्छा, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रत्येक युवाओं को देखिए, मंगल पांडे ने यह चिंतन किया कि अब भी अगर नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से, मेरी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। जब उसने चिंतन किया कि अब अगर इसके बावजूद भी अगर नहीं बोलते हैं, नहीं लड़ते हैं अंग्रेज़ों से, तो भारत का अस्तित्व मिट जाएगा।
उसका अनुभव हम युवाओं में होना चाहिए। देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक भक्ति भावना होनी चाहिए। उस भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर के कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, और बढ़े तो राष्ट्र और भी आगे बढ़ सकता है, ऊंचाइयों को छू सकता है। जो आज कहते हैं कि विश्वगुरु की बात करते हैं, विश्वगुरु हो सकते हैं, लेकिन छात्रों में, युवाओं में नैतिकता के साथ वृद्धि हो। मंगल पांडे जी के बारे में थोड़ा मंगल पांडे जी यही बलिया के रहने वाले थे, यूपी के, और बैरकपुर में जब अंग्रेज़ों का चर्बी भरा खींच करके और गोली चलाना पड़ता था, तो उससे वे ऊब चुके थे, अंग्रेज़ों के अत्याचार से ऊब चुके थे। जब पूर्ण रूप से जब व्यक्ति उब गया और उस वक्त के राजे महाराजे जो लोग थे, वे कहते थे कि आज अटैक करेंगे, कल अटैक करेंगे, इस असमंजस में इससे बनी हुई थी। कोई कुछ बिलाय के गले में घंटी बांधे तो कौन बांधे, इसका अभाव था। तो अब मंगल पांडे ने देखा कि अब इसको बर्दाश्त करना नहीं है, और उसने अंग्रेज़ों के प्रति बिगुल फूंक दिया। देखिए, यहाँ पर जो है जो मंगल पांडे की जयंती पे सभी लोग, बिहार सरकार के जो मंत्रियां हैं वो यहाँ पे मौजूद रहे, और मंगल पांडे की जो मार्ग थी, जो उनकी जो आज़ादी दिलाए पूरे भारत में, जो आज़ादी का महोत्सव मना, तो आखिर उनका भी कहीं ना कहीं देन है। और कहीं ना कहीं जो अंग्रेज़ों को विरोध करके भारत से भगाए और आज़ाद करवाए पूरे भारत को।